Yeah, hello. Hello. Yeah, Tarim, can you hear me? Yes, sir. How are you, Tarim? I am good. So, is this how you announce your name, right, Tarim? Yes, yes. Okay. Is it possible to switch on the video? Yes, sir. Yeah. Fine. So, can you brief me about yourself? What do you do? How come you want to do the training on stock market trading and all? I am in last year of graduation, completing BCom, Okay, okay, fine. and trading actually, uh, like it sounds interesting. So I was, Okay, fine. So you were asking about like you need a certificate, right? So, do you need to submit this certificate in your college or how is it? yes. Actually, I wanted to submit it in the college, for my credit points someday. Okay. So is this a part of your project or how is it? Um, इंटरेस्ट भी था एंड लाइक करना भी था और कोर्स भी Okay. कंप्लीट करना था तो अच्छा अच्छा ठीक है. So are you comfortable in talking in Hindi English both, right? Or यस Hindi is fine. Hindi English both are fine, right? बहुत बहुत या Fine. Okay, fine. Okay, fine. I'll just brief you about myself. Uh, Earlier I was working in IT industry. I have worked for around 15 years in IT industry. Uh, I'm an engineer and I am an MBA in finance. So after working in IT industry, I have started trading and now I am doing full-time trading. So I'm a full-time trader and I also give trainings. ओके Fine. Okay. So I'll just share my screen. ओके So do you have any idea about stock market? Anything? Any idea? Okay, कुछ मालूम नहीं है, right? नहीं अच्छा, आपके बीकॉम में कुछ इससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट रहा है, इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर कमोडिटी डेरिवेटिव्स या कोई सब्जेक्ट है आपके इसमें ग्रेजुएशन में? नहीं उससे रिलेटेड नहीं है कुछ ओके फाइन. बिकॉज बीकॉम में कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जिनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या कमोडिटी डेरिवेटिव्स इस टाइप के सब्जेक्ट्स भी हैं उनके एक्चुअली, इसलिए मैंने पूछा. लाइक ऑप्शंस थे तो मैंने चूज नहीं किए कोई सब्जेक्ट्स ओके तो शायद फाइन. 2 सेकंड ना, लाइट चले गया शायद इसलिए मेरा फेस विजिबल नहीं होगा बट स्क्रीन विजिबल रहेगा. हाँ फाइन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो स्टॉक मार्केट क्या है? देखिए, स्टॉक मार्केट हमारा इंडिया का जीडीपी बताता है, राइट? इट एक्सप्लेन्स यू अबाउट आवर इंडियाज इकोनॉमी, राइट? आपने कहा सुना होगा निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इसके नाम सुने होंगे आपने पहले, राइट? तो आपका डीमेट अकाउंट वगैरह है? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं ओके फाइन. तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, राइट? तो ये आप लाइक बहुत सारे ब्रोकर्स हैं. एसबीआई है, कोटक है, एचडीएफसी है, जीरोधा है, काफी सारे ब्रोकर्स हैं. वहाँ आपको अपना पहले डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है. उसके बाद यू कैन ट्रेड इन स्टॉक्स यूजिंग द डीमेट अकाउंट, राइट? तो डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेट अकाउंट इट्स अ काइंड ऑफ depository in which you can store your shares, stocks, right? जैसे स्टॉक्स के नाम तो आपने सुने होंगे, राइट? एच डी एफ सी है, एच डी एफ सी बैंक है, रिलायंस है, एस बी आई है, काफी सारे स्टॉक्स हैं. हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में अराउंड 6,000 कंपनीज लिस्टेड हैं, जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं, राइट? अप्रोक्सीमेटली 6,000 स्टॉक्स आर लिस्टेड इन आवर इंडियन स्टॉक मार्केट. ओके फाइन.
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्लाइड है, इफ यू आर अ स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल, राइट? इफ यू आर अ स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल, what all benefits you get if you are a professional trader? Like, I am a professional trader, right? Same thing, if you wish to be a professional trader, तो उसकी क्या क्या advantages हैं, right? So first is you can work from anywhere, right? You can work if you have a laptop and if you have the internet connection, you can work from anywhere. चाहे आप घर से काम कर सकते हो या फिर कहीं आप घूमने गए हैं या कहीं कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, from there also you can trade, right? सेकेंड पॉइंट इज यू कैन टेक लीव एनी टाइम। आपका जब मन हो तब आप ट्रेड करिए, जब आपका मन नहीं है तब आप ट्रेड मत करिए, राइट? ऐसा नहीं है कि आपको मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 जॉब करनी है, आपको जाना ही है ऑफिस, राइट? वैसा नहीं है यहाँ पे। आपको जब मन है आप ट्रेड करिए, जब आपको मन नहीं है तो आप मत करिए ट्रेड, राइट? सो डोंट हैव टू डू 9 to 5, राइट? इट्स नॉट अ 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब। our stock market opens around 9:15 a.m. till 3:30 p.m. So between that time you can trade at any time. Fine. So next point is you are your own boss, right? You don't have to be dependent on anyone else. आपको किसी की हाँ या ना नहीं करनी है। आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने आप ही लेना है। आपको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, राइट? एक डिपेंडेंसी है कि स्टॉक मार्केट ओपन होना चाहिए बस। अगर स्टॉक मार्केट ओपन है देन यू कैन ट्रेड, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस ऑफ बिजनेसमैन, सो डू इट वाइजली। कुछ लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं। वो बोलते हैं कि ये सट्टा है, इसमें नहीं ट्रेड करना चाहिए, ये सब चीजें। तो वो लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, राइट? तो इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है आपने, देन इट इज गुड टू डू ट्रेडिंग ऑल्सो, राइट? अब मान लीजिए आपने बीकॉम कर रहे हैं अभी, ठीक है? मान लीजिए आपको कोई बोले यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, राइट? तो आप सीधे जाके ऑपरेशन या सर्जरी तो नहीं करोगे, राइट? आप पहले उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट लोगे, एमबीबीएस एमडी करोगे, उसके बाद ही यू कैन डू इट, राइट? तो सेम थिंग स्टॉक मार्केट में भी है। पहले आपको ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही यू कैन गो एंड ट्रेड इट, राइट? फाइन। एनी डाउट इन दिस स्लाइड? No, sir. ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द फाइनेंशियल मार्केट। तो स्टॉक मार्केट को हम टेक्निकल टर्म्स में फाइनेंशियल मार्केट भी बोलते हैं, राइट? तो हमारे यहाँ दो तरीके के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट है, एक सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? आपने सुना होगा कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इस कंपनी के आईपीओ लॉन्च होने वाला है। आपने सुना है आईपीओ के बारे में कभी? Mm, हैव यू हर्ड अबाउट आईपीओस? no. तो आपने बीकॉम में भी नहीं पढ़ा आईपीओ के बारे में? कुछ कोई टॉपिक या कुछ भी नहीं था बीकॉम में? याद नहीं एग्जैक्टली। ओके, क्योंकि नॉर्मली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता होता है आईपीओ क्या होता है, इसलिए अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। आईपीओस क्या होते हैं? कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए होता है या फिर उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, सो दे वांट टू लिस्ट देयर कंपनी नेम इन द स्टॉक मार्केट। तो उसके लिए दे वांट टू ब्रिंग द आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट? तो उनको अगर बिजनेस हम्म, एक्सपेंड करना है तो उनको पब्लिक से पैसा चाहिए होता है। तो उसके लिए दे प्लान टू कम अप विद एन आईपीओ, राइट? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आईटीसी। आईटीसी कंपनी का नाम सुना है आपने? या रिलायंस का नाम सुना तो होगा, रिलायंस का नाम तो सुना ही होगा आपने, राइट? तो रिलायंस जब फर्स्ट टाइम कंपनी आई थी 20-22 साल पहले, तो दे ऑल्सो केम अप विद एन आईपीओ। तो सबसे पहले उनका आईपीओ आया था। तो नॉर्मल पब्लिक जो आईपीओ में अप्लाई करती है, देन दे विल गेट द मनी फ्रॉम द पीपल्स एंड देन दे विल लिस्ट द स्टॉक इन स्टॉक मार्केट, राइट? तो जब स्टॉक स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। जब आईपीओ आता है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और जब वो स्टॉक लिस्ट होता है स्टॉक मार्केट में तब उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, राइट? तो हमारे पास दो तरीके के मार्केट हो गए, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट आईपीओ का मार्केट है, और सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे स्टॉक लिस्ट होता है। सो यू कैन ट्रेड इन सेकेंडरी मार्केट। आप प्राइमरी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। आप सिर्फ आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट में, बट सेकेंडरी मार्केट में आप ट्रेड भी कर सकते हैं, बाई एंड सेल कर सकते हैं, राइट? ओके। ठीक है। और आईपीओ में हम्म, एक मिनिमम अमाउंट होता है। जब आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो एक मिनिमम अमाउंट होता है 15,000।
सो यू हैव टू अप्लाई मिनिमम 15,000 इन आईपीओ। बट सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं है। सेकेंडरी मार्केट में आप जितने का भी स्टॉक है, मान लीजिए जो रिलायंस का स्टॉक है वो 2,000 रुपए का है, तो यू कैन बाय 2,000 रुपीज ऑल्सो, और 100 रुपीज और 50 रुपीज ऑल्सो। जितने का स्टॉक है आप उतना पैसा लगा सकते हो, बट आईपीओ में आपको मिनिमम 15,000 रुपीज लगाना ही पड़ेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, राइट? एनी डाउट? कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है? कुछ डाउट है? कुछ पूछना है आपको इसमें? नहीं, क्लियर है। Clear? अब नेक्स्ट आते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स टू ट्रेड। मतलब ट्रेडिंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब आप क्या क्या चीजें ट्रेड कर सकते हैं, राइट? एक तो आप कैश के स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं, राइट? मैं आपको एक ना लॉग इन करके दिखाता हूँ डीमैट अकाउंट में अपने, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। 1 मिनट, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। हम्म। ये देखिए, ये मेरा डीमैट अकाउंट है जीरोधा का, ठीक है? तो इसमें कुछ स्टॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा क्या क्या स्टॉक्स होते हैं, क्या होता है, ठीक है? देखिए, ये कुछ स्टॉक्स मैंने यहाँ ऐड किए लिस्ट में। HDFC बैंक, रिलायंस और एक्सिस बैंक, आपको दिख रहा है, राइट? स्क्रीन दिख रहा है ना? हम्म। तो ये 3 स्टॉक्स मैंने ऐड किए हैं, HDFC बैंक, रिलायंस और एक्सिस बैंक। तो ये एक स्टॉक्स है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा होता है आपका निफ्टी 50, राइट? आपने निफ्टी का नाम तो सुना होगा, राइट? हाँ। निफ्टी 50 में आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आपका है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक में आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट? ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले 3 हैं इनको हम बोलते हैं स्टॉक्स, या फिर इक्विटी। EQUITY। ये तो वर्ड आपने पढ़ा होगा, इक्विटी, अपने कॉमर्स में, राइट? हाँ। इसको बोलते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्सेस, राइट? तो ये 2 इंडेक्स हैं, एक इंडेक्स और होता है सेंसेक्स। सो ये 3 इंडेक्सेस हैं, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स। ये तीनों इंडेक्सेस हैं, और ऊपर के 3 जो है वो स्टॉक्स हैं। तो ऊपर के 3 तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है स्टॉक्स, वैसे ही हमारे पास 6,000 स्टॉक्स होते हैं ऐसे ही, इस तरीके के, जिनको हम स्टॉक्स और इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, आपको क्लियर है स्टॉक्स क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होता है, राइट? वापस पीपीटी पे आ जाते हैं, ठीक है? अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं स्टॉक्स के। एच डी एफ सी बैंक, TCS, रिलायंस, स्टेट बैंक, राइट? ये कुछ स्टॉक्स के नाम है। इंडेक्सेस में मैंने लिखा बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स मैंने आपको बताया था एक इंडेक्स, राइट? एंड देन वी हैव करेंसी ऑल्सो टू ट्रेड, राइट? आपको आइडिया करेंसी क्या होती है? कुछ पता है बेसिक, एनीथिंग? करेंसीज हर कंट्री के वही ना। राइट, हर कंट्री का करेंसी अलग अलग होता है। जैसे इंडिया का INR है, यूएस का US डॉलर्स है, JPY आपका जापान का है, पौंड है, यूरोज है, राइट? तो इन करेंसीज हम्म। में भी ट्रेडिंग होती है। यू कैन ऑल्सो ट्रेड द करेंसीज ऑल्सो, राइट? ओके। एंड देन वी हैव कमोडिटी। कमोडिटी ऑल्सो यू कैन ट्रेड। कमोडिटी मतलब लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, कॉपर है, राइट? ये सारी कमोडिटीज हैं, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, फाइन। एंड देन वी हैव म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के नाम तो सुना होगा आपने, म्यूचुअल फंड्स का पता होगा क्या हाँ। होता है। हम्म। सो पीपल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। सो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां आप ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? कुछ डाउट है इस हम्म। स्लाइड में आपको? नहीं।
ठीक है, मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ कमोडिटी और करेंसी के। ओके। करेंसी में देखिए हमारे ये देखिए, ये हमारी करेंसीज हैं, जेपीवाई आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, ईयूआर आईएनआर। इनकी ट्रेडिंग हमेशा पेयर में होती है, इसीलिए ये पेयर में है। जेपीवाई आईएनआर मतलब जापान येन एंड इंडियन करेंसी, देन जीबीपी आईएनआर, देन ईयूआर आईएनआर। ईयूआर मतलब यूरोस। ठीक है, तो इनकी ट्रेडिंग हमेशा पेयर्स में होती है। ठीक है, जैसे इसका प्राइस है अभी, जेपीवाई आईएनआर का प्राइस है 57.55 रुपीज, राइट। ईयूआर आईएनआर का, यूरोस इंडियन रुपीज का प्राइस है 90.99, राइट। और यूएसडी आईएनआर का प्राइस है 83.25। तो इस तरीके से आप करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन वी कम ऑन टू द कॉमोडिटी, राइट। कॉमोडिटी में देखिए हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड का रेट है 62,579 इस समय। ठीक है, एंड देन वी हैव सिल्वर, राइट। सिल्वर मार्च फ्यूचर 72,580 सिल्वर का प्राइस है। एंड देन वी हैव क्रूड ऑयल, राइट, 66,127, राइट। तो ये हो गई हमारी कॉमोडिटी, और ये हमारे हो गए करेंसी, राइट। करेंसी एंड दिस इज commodity. So these are some samples of commodity, but apart from these we have हमारे पास और भी हैं, जैसे कॉपर है, जिंक है, नेचुरल गैस है, राइट। और भी बहुत सारी कमोडिटीज होती हैं। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? क्लियर है? कुछ डाउट है? वापस पीपीटी पे आ जाते हैं। अब आते हैं मार्केट टाइमिंग्स पे। तो हमारे मार्केट की टाइमिंग्स क्या क्या होते हैं? देखिए, जो इक्विटी या स्टॉक्स का जो टाइमिंग्स है वो हमारा 9:15 टू 3:30 PM होता है। करेंसी मार्केट का टाइमिंग्स है 9 AM टू 5 PM। और कमोडिटी का टाइमिंग्स है 9 AM टू 12 PM। मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कमोडिटी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि 9 बजे से 3:30 बजे तक स्टॉक्स में ट्रेड कर लिया, 3:30 से 5 बजे तक करेंसी में ट्रेड कर लिया, और 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कमोडिटी में ट्रेड कर लिया। तो वो पूरा दिन ट्रेडिंग ही करते हैं, राइट। सो दैट इज हाउ वी हैव डिफरेंट टाइमिंग्स फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। हम्म। कुछ इसमें डाउट है, कुछ पूछना है, या क्लियर है सारा? है क्लियर। आपको कोई भी डाउट हो बीच में आप पूछ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। हाँ। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। हमारे कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6,000 प्लस स्टॉक्स हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। बट इतने सारे स्टॉक्स ट्रैक करना इजी नहीं होता, राइट। तो दैट इज हम्म। व्हाई दे हैव सेग्रीगेटेड इन डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। जैसे ओके। लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, एंड पेनी स्टॉक्स, राइट। सो दे हैव सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैप। आपको पता है मार्केट कैप क्या होता है? नहीं। ओके, मार्केट कैप मतलब उसके कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स मार्केट में है, कितना पैसा है कंपनी के पास, वो सारा मिला के एक मार्केट कैप बनता है। तो ओके। जिन कंपनीज का मार्केट कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनका उनके पास कैपिटल कितना है, उनके पास एसेट कितना है, कितनी लायबिलिटीज है, कितनी जमीन है, कितना कैश है, वो सब चीजें मिला के एक मार्केट कैपिटलाइजेशन डिसाइड होता है। ठीक है, तो ओके। जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है, दे आर कॉल्ड एज लार्ज कैप कंपनीज, राइट। एंड देन वी हैव मिड कैप कंपनी, जिनका मार्केट कैप 5,000 टू 20,000 करोड़ के बीच होता है, उनको हम मिड कैप स्टॉक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा स्मॉल कैप स्टॉक्स, जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे होता है, उनको बोलते हैं हम स्मॉल कैप, राइट। एंड देन वी हैव पेनी स्टॉक्स, जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ से नीचे होता है, मतलब बहुत छोटी कंपनीज जो होती हैं उनको हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, राइट। हम्म। मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ।
तो जैसे मैंने यहाँ एक स्टॉक सेलेक्ट किया रिलायंस, राइट। अब हमें रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमें दिखाता है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में देखिए आपको यहाँ आ रहा होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये राइट, यू कैन सी ना, ये देखो। हम्म तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 17,47,779 करोड़, राइट। और जो हमने हम्म डिस्कस किया था, जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है वो लार्ज कैप होती है, राइट। तो इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज लार्ज कैप। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है लार्ज कैप, राइट। लार्ज कैप एंड मार्केट कैप, सो बेस्ड ऑन द मार्केट कैप यू कैन डिसाइड वेदर इट्स अ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, राइट। अब एक मिड कैप का एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। ये स्मॉल कैप का देख लेते हैं पहले। ये स्मॉल कैप है, इस कंपनी का नाम है राउट मोबाइल। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में डील करती है, सो इट इज रिलेटेड टू आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, राइट। इसका मार्केट कैप देखिए 10,521 करोड़ से, तो हमने डिस्कस किया था 5,000 से 10,000 करोड़ के बीच का जो मार्केट कैप है वो हमारा स्मॉल कैप या फिर मिड कैप का होता है। एक्चुअली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है स्मॉल कैप, दिस इज अ मिड कैप कंपनी, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो 5,000 से 10,000 करोड़ के बीच में है। देखिए कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका मार्केट कैप 50-100 करोड़ ऊपर नीचे भी हो सकता है, सो दे विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ मिड कैप, राइट। ओके और देख लेते हैं हम। ये देखिए ये स्मॉल कैप कंपनी है आंध्रा शुगर। इसका मार्केट कैप 1,515 करोड़ से, राइट। इसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा कम है, दैट इज वाई वी कॉल इट एज अ स्मॉल कैप। ये कॉमोडिटी केमिकल्स में डील करती है कंपनी, राइट। ठीक है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं मार्केट कैप, किस कंपनी का कितना मार्केट कैप, बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड। ओके एनी डाउट इन दिस? नो स्लाइड्स पे आ जाते हैं वापस। ओके, अब आते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है, राइट। देयर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। इंट्राडे, कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग पोजिशनल करते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ मीडियम टर्म है, राइट। तो ये सारे तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। एक होता है स्कैल्पिंग। आपने नाम सुना है स्कैल्पिंग का कभी? स्कैल्पिंग नहीं सुना है, लाइक इंट्राडे वो सब सुना है। ओके ठीक है, मैं आपको हाँ स्कैल्पिंग बताता हूँ क्या होती है। स्कैल्पिंग क्या होती है, जो बहुत कम टाइम के लिए ट्रेड करते हैं, राइट। मे बी 1 सेकेंड to 10 seconds और मैक्स टू मैक्स 30 seconds के लिए ट्रेड लेके वो दे विल एग्जिट द पोजीशन, दे आर कॉल्ड एज स्कैल्पर्स, राइट। उसमें क्या होता है, उनकी कैपिटल बहुत ज्यादा होती है, दे हैव करोर्स ऑफ कैपिटल टू ट्रेड, राइट। सो व्हाट दे विल डू, दे विल एंटर अ ट्रेड एंड क्विकली विद इन 10-15 seconds they will take 3 or 4 points profit and they will exit the trade, so they are called as ओके scalpers। स्कैल्पर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब जो हमारा 9:15 से स्टार्ट होता है अप टू 3:30 PM। तो ओके आपने इस टाइम के बीच कोई भी पोजीशन बनाई, उसके बाद यू कैन एग्जिट द पोजीशन विद इन दिस टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज इंट्राडे, राइट। एंड देन वी हैव स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स, मतलब एक दिन से ज्यादा, वो आप ओके 5 दिन रख सकते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना या 6 महीने या 1 साल, वो डिपेंड ऑन यू, बट वो सारा पोजिशनल ट्रेडिंग के ही कैटेगरी में आता है। फिर उसमें 3 सब कैटेगरीज होती हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है आपका, मे बी सी, देखिए शॉर्ट टर्म की कोई एक जनरल डेफिनेशन नहीं है, हर ट्रेडर के लिए अलग अलग होता है ये। मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म है वो आपका 1 to 3 months तक इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म ट्रेड, 3 to 6 ओके months इज कॉल्ड एज मीडियम ट्रेड, एंड लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने से ज्यादा जो भी है, दैट वी कॉल इट एज लॉन्ग टर्म ट्रेड्स, राइट। ठीक है। एक और ट्रेड बोलते हैं हम उसे BTST, आपने सुना होगा मे भी नाम, बाय टुडे सेल टुमारो। ओके दिस कॉल्ड एज BTST, मतलब मैंने आज खरीदा और मेरे को कल बेचना है।
मतलब मेरे को कल जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बट आई हैव टू एग्जिट माय पोजीशन टुमारो, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज BTST. फाइन. सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिंग. तो मार्केट में हर तरीके का ट्रेडर है, कुछ स्कैल्पर्स हैं, कुछ इंट्राडे हैं, कुछ पोजिशनल है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करता है, राइट? तो आपका इंटरेस्ट किस टाइप ऑफ ट्रेडिंग में है? um, इंट्राडे? अभी फिर तक भी. कुछ ट्राई किया है वैसे तो। ओके. हाँ। तो आपके फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली में कोई करता है ट्रेडिंग, या आपको कैसे लगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए? सुना था एक्चुअली, मतलब इंस्टा पे भी कई बार देखा था और सुना भी था, सो ओके. सो एनी डाउट इन दिस स्लाइड? ऑल क्लियर? और क्या? ओके. नाउ कमिंग ऑन टू द रिस्क मैनेजमेंट. देखिए, ट्रेडिंग में आपकी लर्निंग नॉलेज तो ठीक है, बट उसके अलावा दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी: रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है. ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है? आपके एंट्री होती है, टारगेट होता है, स्टॉप लॉस होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है. इसमें से किसी का नाम सुना है आपने? कोई पैरामीटर का नाम सुना है? हम्म। कुछ नहीं सुना है. ठीक है. देखिए, रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई स्टॉक है हमारा रिलायंस का, ठीक है? रिलायंस का कोई स्टॉक है, इसका प्राइस है, अभी कितना प्राइस चल रहा है? अभी इसका प्राइस है 2607 रुपीज, राइट? इसका प्राइस है ओके। 2607. ओके. सो लेट्स से, बेस्ड ऑन माय एनालिसिस, आई आई वांट टू बाय दिस स्टॉक. ठीक है, मैंने मान लीजिए ये स्टॉक खरीद लिया 2607 रुपए पे. ठीक है. अब मेरे को डिसाइड करना है, मेरी ये मेरा हो गया एंट्री प्राइस, राइट? क्योंकि मैंने इस प्राइस पे बाई किया है, सो दिस इज कॉल्ड एज एंट्री प्राइस. ठीक है. अब टारगेट क्या होता है? टारगेट मतलब जहां पे मेरे को एग्जिट करना है या जहां पे मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, राइट? ओके। तो जब भी आप एंट्री लेंगे किसी भी स्टॉक में, उसी समय आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है. 5 रुपए लेना है, 10 रुपए लेना है, 15 रुपए लेना है, 20 रुपए लेना है. वो आपके माइंड में पहले ओके। से होना चाहिए. मान लीजिए आपने 2607 में एंट्री किया और आपका टारगेट है हाँ। 20 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 2627. तो जब भी 2627 आएगा, देन यू विल एग्जिट योर पोजिशन और यू विल बुक योर प्रॉफिट्स, राइट? तो 2627 को हम क्या बोलेंगे? दिस इज माई टारगेट प्राइस, राइट? सो ये मेरा एंट्री प्राइस हो गया और ये मेरा टारगेट प्राइस हो गया. फाइन. थर्ड चीज आती है स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस इज अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस, राइट? मेरी ट्रेड है, मैंने उसमें पैसा लगाया, बट मेरे को उसे इंश्योर्ड भी तो करना है, राइट? मेरे को अपना रिस्क भी तो मैनेज करना है. अभी ये तो कंफर्म है नहीं कि मैंने बाई किया तो ऊपर ही जाएगा, होता है नीचे चला जाए स्टॉक, राइट? हम्म। तो मेरे को एक अपना हम्म। स्टॉप लॉस या एक रिस्क बना के रखना पड़ेगा. मान लीजिए मैंने 20 रुपए का टारगेट रखा, तो मैं उसमें 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा. 5 रुपए का स्टॉप लॉस मतलब 2602 रुपए हो गया, मतलब 2607 माइनस 5. ओके। तो जब अगर स्टॉक 2602 आ गया, देन आई विल बुक लॉस, ओके। राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज स्टॉप लॉस, और इन जनरल टर्म्स वी कॉल इट एज अ इंश्योरेंस, राइट? देखिए, हम लोग भी जब लाइफ में जीते हैं तो हम इंश्योरेंस लेते हैं, राइट? लोग इंश्योरेंस लेते हैं, राइट? हाँ। तो वैसे ही ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस रखना ही है. कोई भी ट्रेड हो, कैसा भी आप ट्रेड ले रहे हो, चाहे आप 100 रुपए का ट्रेड लिया है या 1000 रुपए का लिया है या 1 लाख का लिया है, यू हैव टू पुट योर स्टॉप लॉसेस. ठीक है. ओके। तो ये जो स्टॉप लॉस है, एंट्री है, टारगेट है, ये सारा हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, जो कि मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में और आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा वो कैसे करते हैं. अभी फिलहाल एक ओके। मैं आपको एक रोड मैप बता रहा हूँ कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? ठीक है. ये आपका हो गया क्लियर, एंट्री क्लियर हो गया, टारगेट क्लियर हो गया, स्टॉप लॉस क्लियर हो गया, राइट? अब आता है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. अब ये क्या नया चीज आ गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, राइट? इसमें क्या करना होता है आपको? देखिए, मान लीजिए आपका 2602 रुपये स्टॉप लॉस था, हम्म। 2607 आपका एंट्री प्राइस था और 2627 आपका टारगेट प्राइस था, राइट?
ठीक है। हम्म। अब मान लीजिए आपका स्टॉक अभी आ गया है 2617 रुपए पे आ गया है अभी, ठीक है। अभी 2627 नहीं आया है, अभी 2617 रुपए आ गया है, ठीक है। अब आपको अंदर से खलबली हो रही है, भाई 10 रुपए का प्रॉफिट है, बुक करो बुक करो बुक करो प्रॉफिट, राइट। तो आप उसके लिए क्या ओके। करेंगे, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, जो आपका पुराना स्टॉप लॉस है उसको हटा के आप एक नया स्टॉप लॉस लगा देंगे, ऊपर का थोड़ा सा, मे बी 2610 का या 2615 का, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप एक स्टॉप लॉस लगा देंगे। उसको बोलते हैं हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग ओके। स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं हम, जिससे कि कहीं स्टॉक एकदम से अगर नीचे चला गया तो हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस दिखाने लगेगा, राइट। इसीलिए हम हम्म। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। समझ में आया, डाउट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, डाउट है राइट। समझा, क्लियर है लाइक। क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। नहीं। ठीक। ये पूरा क्लियर है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बाद में जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको वहाँ यूज करना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। है, क्लियर है। क्लियर, ठीक। कुछ नोट तो नहीं करना ना आपको, क्योंकि ये स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी दूंगा। कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकती हैं, हम्म। ठीक है। अब आता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड, राइट। अब रिस्क ओके। रिवॉर्ड क्या है, देखिए रिस्क रिवॉर्ड मतलब 1:1, 1:2, 1:3। रिस्क रिवॉर्ड में क्या होता है मतलब, मान लीजिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को 20 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, और मेरा 10 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो इस केस में मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, 1:2 होगा, राइट। हाँ हाँ। राइट। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 20 रुपए का टारगेट है, मतलब 10 रुपए का रिस्क है और 20 रुपए का गेन है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:2, राइट। हाँ हाँ। और मान लीजिए मेरा 20 रुपए का स्टॉप लॉस है और 20 रुपए का टारगेट है, तो इसमें मेरा क्या होगा रिस्क रिवॉर्ड, बताइए आप। फिर से बोल सकते हो? 20 रुपए का स्टॉप लॉस है और 20 रुपए का हाँ। टारगेट है, इसमें मेरा रिस्क वन रिवॉर्ड इज कितना होगा। 1:1। 1:1, नहीं। तो ऐसे ही आपको अपनी ट्रेड जब भी आप करेंगे, आपको अपना प्लान करना है कि रिस्क कितना रखना है, रिवॉर्ड कितना रखना है, राइट। तो ये हम्म। सारे पैरामीटर्स और ये आपको यूज करना है जब आप ट्रेडिंग करेंगे, ओके। ठीक है। क्लियर है। हम्म। अब मान लीजिए मेरा 10:3, 30 है। 10 मेरा स्टॉप लॉस है और 30 मेरा टारगेट है, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा। 1:3। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट क्या चीज़ है, मनी मैनेजमेंट मतलब आपके पास कितना पैसा है और आपको कितना पैसा ट्रेड में लगाना है, राइट। तो आपने कुछ सोचा है कि आप ट्रेड करेंगे तो कितना पैसा आप ट्रेड करेंगे, क्या है कुछ आपके माइंड में है, कुछ आपने सोचा है कभी। नहीं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 10K, ठीक है। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया 10,000 से ट्रेडिंग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जब आप स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग 10,000 से, तो आप 10,000 रुपये आप अपने डीमैट अकाउंट में डालेंगे, अपने सेविंग्स अकाउंट से, ठीक है। बट आप 10,000 रुपये यूज नहीं करेंगे कोई भी ट्रेड में। आप मैक्सिमम स्टार्टिंग में, बिकॉज यू आर अ बिगनर एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट, तो आप मैक्सिमम आप 2K ही यूज करेंगे स्टार्टिंग में एक ट्रेड में। ओके। इससे ज्यादा आप यूज नहीं करेंगे, लेस देन 50%, राइट। एंड देन यू हैव ओके। टू प्रैक्टिस इट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। कोई एक स्टॉक आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उस स्टॉक में 2,000 या मैक्सिमम मैक्स 5,000, 5,000 से ज्यादा आप यूज नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर प्रैक्टिस पर्पज। अभी आपको प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी, हम्म। आफ्टर दैट यू कैन पुट मोर कैपिटल एंड देन स्टार्ट इट, राइट। अभी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, फाइन। सो मान लीजिए आप 2K यूज कर रहे हैं, राइट। 2K यू कैन हम्म। बाय सम स्टॉक, यू कैन पुट स्टॉप लॉस, यू कैन पुट टारगेट्स, राइट। बेस्ड ऑन दैट यू कैन ट्रेड। डेली आपको एक एक, दो दो, तीन तीन ट्रेड आप करके कर सकते हैं, राइट। सो 2K ट्रेड के अलावा एक होता है टैक्स। जब आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो आपको टैक्स लगता है, एक होता है ब्रोकरेज, राइट। तो ये आपको पे करना पड़ता है जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको प्लान कैसे करना है, आपको एक ऐसा ब्रोकरेज ढूंढना है जिसमें इंट्राडे फ्री हो, जिसमें कोई
ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता हो और जिसमें कुछ टैक्स नहीं लगता हो इंट्राडे में, राइट? तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड सच काइंड ऑफ ब्रोकर इफ यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेड, राइट? क्योंकि मान लीजिए कोई आपने ब्रोकर चुना जिसका 10 रुपए रखता है एक ट्रेड का, और मान लीजिए आपने दिन में 5 ट्रेड लिया, तो आपका दिन का 50 रुपए तो ब्रोकरेज ही हो गया, राइट? तो आप अगर 6 महीने आप ट्रेड करेंगे, आपका 10,000 रुपये तो ब्रोकरेज में ही चला जाएगा, राइट? So you have to हाँ, plan in a certain way that you choose a broker with a very less or zero brokerage, right? So ओके, one broker house is Kotak Securities, right? तो Kotak Securities में इंट्राडे वाला ब्रोकरेज जीरो है, राइट? सो ओके, मैं अपने ट्रेड्स कैसे प्लान करता हूँ? अगर मेरे को इंट्राडे ट्रेड करना होता है तो मैं कोटेक में करता हूँ, और मेरे को पोजिशनल करना होता है तो मैं जीरोधा या एसबीआई या फिर जो भी मेरे पास और 4-5 ब्रोकरेज अकाउंट है उसमें करता हूँ। बट इंट्राडे में हमेशा कोटेक में करता हूँ क्योंकि इसमें ब्रोकरेज जीरो है। ओके, इसमें जो भी मेरे को ट्रेड में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वही होगा बस, उसके अलावा मेरा कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं जीरो ब्रोकरेज अकाउंट, ओके, राइट? सो whenever you are starting with your new trades you have to choose such kind of डीमैट अकाउंट जहाँ पे आपका ब्रोकरेज जीरो होना चाहिए, हम्म, ठीक है? आपको इस हिसाब से अपना मनी मैनेजमेंट करना है, और स्लोली जब आपको प्रैक्टिस हो जाए देन यू कैन इंक्रीज योर कैपिटल टू 1,50,000 टू 2,00,000 5,00,000 10,00,000 लाइक दैट, राइट? बट पहले आपको प्रैक्टिस करना है, महीना 2 महीना प्रैक्टिस करना है कम कैपिटल पे, 2,000 या 5,000। उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए देन यू कैन एड अप मोर कैपिटल, राइट? ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें मनी मैनेजमेंट में? नहीं, ओके, नेक्स्ट आता है एनालिसिस, राइट? तो स्टॉक मार्केट में कितने तरीके की एनालिसिस होती हैं? एक होता है टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे या फिर इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। सेकंड होता है फंडामेंटल एनालिसिस जहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, प्राइस टू अर्निंग्स, बैलेंस शीट, जो कि आपने अपने बीकॉम में पढ़ा होगा, राइट? बैलेंस शीट्स है, अकाउंट्स है, डेबिट हाँ, क्रेडिट है, वो सारी चीजें जो आपने अपने कॉमर्स में पढ़ी होंगी। सो दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल्स, राइट? थर्ड इज हम्म, सेंटिमेंटल, मीन्स न्यूज बेस्ड। So there are three types of traders. One type of trader, they are doing technical analysis. They trade based on the technical analysis. Second type of traders, they use fundamental analysis for trading. Third type of traders are those who use news सेंटिमेंट, sentimental analysis for trading, right? तो हम लोग यहाँ पे we will talk about technical analysis in this course, right? So technical analysis में क्या क्या होता है? So technical analysis is a way to predict price movements, right? टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है? सारे स्टॉक्स में प्राइसेस हैं, इंडेक्स में प्राइसेस हैं, कमोडिटी में प्राइस है, करेंसी में प्राइस है, हर जगह प्राइस ही प्राइस है, राइट? सो टेक्निकल एनालिसिस इज अ वे टू प्रिडिक्ट प्राइस मूवमेंट्स बाय एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल डेटा, मेनली प्राइस एंड वॉल्यूम। तो टेक्निकल एनालिसिस में मोस्टली आपका प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पे ही आप एनालिसिस करते हैं, एंड फॉर अ कंफर्मेशन यू यूज इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स, राइट? आपने सुना है कैंडलस्टिक्स का नाम? नहीं, So these are the things you use for technical analysis. Charts, patterns, indicators। चार्ट्स में जैसे कैंडलस्टिक्स हो गई, पैटर्न्स में आपका हैमर हो गया, दोजी हो गया, इंडिकेटर्स में आपका बॉलिंजर बैंड हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, राइट? देखिए, जब भी आप अगर कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप पहले उसका एबीसीडी पढ़ते हैं, देन यू स्टार्ट राइटिंग द वर्ड्स एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग द सेंटेंसेस, राइट? तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, पहले आपको अल्फाबेट सीखना है, फिर वर्ड्स